सुदर्शन में ऐसी कोई धार होती तो जब जब चलाते तब तब उंगली कटती। एक ही बार जिंदगी में उंगली कटी, ये कैसे संभव है? ये बात फैली है कि सबरी ने भगवान को जूठे बेर खिलाए। भुसुंडी रामायण है और भुसुंडी रामायण के 4 खंड है, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व। और उसमें दक्षिण खंड के 165वें अध्याय में सबरी के द्वारा उच्छिष्ट फलों की चर्चा तो है, लेकिन बेर वहां भी नहीं है। बोलो राधे राधे। इसका मतलब है कि कुछ कथाएं ऐसी हैं जो ऐसे ग्रंथों में कहीं होंगी जिन ग्रंथों को या तो हम पा नहीं सके हैं या अब वो अनुपलब्ध हैं। इसी तरह से द्रौपदी महारानी की जो है कथा है, इसी तरह से सुदामा के द्वारा चोरी करने की कथा है। जरा विचार करो, जो सुदामा कृष्ण के बिना एक दिन नहीं रह पाते, वो भला उनके हिस्से का अन्न कैसे खा जाएंगे? वो संत कथा सुनाते थे कि जिस दिन गुरुदार चोदिता नाम ईंधना नयने सती, गुरु पत्नी ने कहा सुदामा आज तुम ईंधन ले आओ। और ईंधन लेने के लिए जब आज्ञा मिली तो सुदामा जी ने पूछा माता एक विद्यार्थी और लिए जाऊं साथ? तो गुरु माता कहती हंस कर के मैं जानती हूं तुम कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, जाओ कृष्ण को भी लिए जाना। और सुनो, ये पोटली में चने भुने हुए रखे बेटा, इनको लिए जाना, दोनों भाई वहां खा लेना। हाँ हाँ माता रख दो चना, मैं जरा कुल्हाड़ी रस्सी ले आऊं, चना भी ले लूंगा और कृष्ण को लेके चला जाऊंगा। सुदामा कुटिया में चले गए। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए और उन्होंने माता से आवाज लगाई भिक्षाम देहि। और आज दई योग से आश्रम में उन चनों के अतिरिक्त और कोई अन्न नहीं था। सब विद्यार्थी गए थे भिक्षा मांगने, दोपहर तक आएंगे तब प्रसाद बनेगा। माता ने मन में विचार किया यदि चने महाराज को दे दें तो उन बेचारे विद्यार्थियों के पेट, भूखे पेट कैसे कुल्हाड़ी चलेगी। तो हाथ जोड़ करके बोली महाराज आज आपके लायक अन्न हमारे पास नहीं है, आप कहीं और भिक्षा कर लीजिए। अब चूंकि वो साधारण तो थी नहीं, संदीपनी की अर्धांगिनी, कृष्ण के गुरुदेव की गुरु माता, प्रणाम करके दुर्वासा चल पड़े। लेकिन वो शिव के अवतार हैं। उन्होंने मन में विचार किया कि इतने बड़े आश्रम में बिल्कुल अन्न न हो, ऐसा संभव है? माता झूठ बोली क्या? और जैसे चिंतन किया तो भुने चनों की पोटली दिखाई पड़ गई। लौट आए और लौट करके माता को कहा माता तुमने मुझे अपना पुत्र नहीं माना, तुमने अपने विद्यार्थियों को अपना पुत्र माना, इसी में से एक मुट्ठी मुझे दे देती। मैं शाप देता हूं जो इन चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र रहेगा, कभी उसको ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। और जैसे ये शाप दिया सुदामा वहां आ गए रस्सी लेकर, कुल्हाड़ी लेकर, और उन्होंने ये शाप सुन लिया। तब सुदामा ने मन में विचार किया कि मैं तो ब्राह्मण हूं, दरिद्र भी रहूं तो धरती पर सो के काट लूंगा, लेकिन ये राजकुमार कृष्ण यदि दरिद्र हो गया तो इसका जीवन तो नरक हो जाएगा। इसलिए मैं ये शापित अन्न अकेले ही खा जाऊंगा, इसमें से एक भी दाना नहीं दूंगा कृष्ण को। ये है। और उस शापित अन्न को कहां डाल देते? किसी जीव को नहीं दे सकते, किसी वृक्ष को नहीं दे सकते। जिस वृक्ष में डाल देंगे बंध्या हो जाएगा। इसलिए वो साप दग्ध अन्न अकेले सुदामा जी खा गए। जब जब कृष्ण के सामने भोजन की थाली आती थी तब तब उनको सुदामा की याद आती थी। और जब 70 वर्ष के हो गए, और इसका एक और प्रमाण है, जब सुदामा का ब्याह हो गया होगा, ध्यान से सुनिए, तो 2-4 दिन में सुदामा की पत्नी को पता लग गया होगा कि नहीं कि कृष्ण इनके मित्र हैं। क्या विचार है आपका? आपके यहां कोई बहू आवे तो आपके रिश्तेदारों का ज्ञान उसको कितने दिन में होगा? मित्रों का ज्ञान कब तक होगा? प्रायः तो सब ब्याह में आ जाते हैं।
फिर 70 वर्ष की अवस्था में सुदामा की पत्नी ने क्यों कहा कि आप कृष्ण के पास जाओ? इसलिए नहीं कहा क्योंकि दुर्वासा का शाप प्रभावी था। जब वृद्धावस्था आ गई, भगवान तो ऐश्वर्यमय हैं, उन्होंने भुजा उठाकर कहा बस यहां तक मैंने दुर्वासा के शाप का निर्वाह कर दिया, आज मैं अपने ऐश्वर्य से दुर्वासा के शाप को बाधित करता हूं, आज के बाद ये शाप नहीं लगेगा। और जिस दिन शाप हटा उसी दिन सुदामा की पत्नी एकदम बोल पड़ी, ननु ब्रह्मन भगवतः सखा साक्षात् यपति। ये पंक्ति 50 वर्ष पहले क्यों नहीं बोली? आपके मित्र तो साक्षात लक्ष्मीनाथ हैं,